हेलो बच्चों, कैसे हो? सही हो? ठीक से पढ़ रहे हो भाई? ठीक है बेटा। देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द स्फेरिकल सेल। बेटा ये जो टॉपिक है कंपटीशन क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो देखिए, ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल ठीक है, पोटेंशियल टू द स्फेरिकल सेल। देखो बेटा, ये आपके पास एक सेल है, ये क्या आपके पास सेल में आपको पता है सेल कहे या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कहे, एक ही बात है जी। वो नॉन आपके पास सेल कह दे या कंडक्टिंग स्फीयर कह दे, सेल कह दे या फिर वो कह दे आपको कंडक्टिंग स्फीयर। इन दोनों ही केस में सेल कहे या आपको कहेगा कंडक्टिंग स्फीयर, इन दोनों ही केस में चार्ज सिर्फ कहाँ रहेगा? ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, अंदर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होता। तो चार्ज रिजाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, चार्ज कहाँ पे लाई करेगा? ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द सेल पे, ठीक है? तो आपके पास मान लें एक चार्ज कोई क्यू है, यहाँ पे सेल के सरफेस पे चार्ज कितना आपका क्यू। आप किसी डिस्टेंस, ये रेडियस आर है सेल, ठीक है? ये किसी डिस्टेंस आर, किसी पॉइंट पी पे इस सेल के कारण क्या निकालोगे आप लोग? पोटेंशियल, ठीक है? क्या लिखोगे? लिख लीजिए अपनी कॉपी में। लेट अस कंसीडर स्फेरिकल सेल व्हिच हैव द चार्ज q ऑन द सरफेस, ठीक है? नाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट p which is at a distance small r from the center O। सेंटर O से कितने डिस्टेंस पे है वो? स्मॉल r डिस्टेंस पे। और कैपिटल R क्या है बेटा? रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल, ठीक है बेटा? तो देखिए, अब इसमें बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्फेरिकल सेल, तो सेल के कारण हम सेल एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस पे कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे पॉइंट चार्ज। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले ड्यू टू द स्फेरिकल सेल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। पहला केस जब r ग्रेटर देन था किससे? r, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाली थी? KQ/r का स्क्वायर, ये निकाली थी। हमें पता था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सेल एट एनी पॉइंट p क्या होती है? KQ/r का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना? पोटेंशियल। E क्या होता है बेटा? माइनस dV/dr। तो dV क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस E.dr, ठीक है? तो देखो, इस सेल का एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, ठीक है? तो सीधा लिख दोगे, थीटा क्या बना आपका? सीधा सीधा लिख दोगे E.dr, क्योंकि पोटेंशियल जो है आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका देखो, पॉजिटिव चार्ज की काम डायरेक्शन भी इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है? और dr एलिमेंट भी इधर ही है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थीटा क्या बनेगा? E और dr के बीच में आपका 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और dr एलिमेंट में थीटा क्या बनेगा आपका? 0। तो सीधा क्या लिख दिया मैंने? E इंटू dr। यहाँ से फॉर्मूला ये भी पता है आपको, E क्या होता है? माइनस dV/dr। तो dV को क्या लिख सकते हो? E इंटू में dr। तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? KQ/r का स्क्वायर इंटू में dr। टोटल के लिए क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है? कहां से लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो इन्फिनिटी टू पॉइंट P पे लेके आ रहे हो आप इस पॉइंट को। तो यहाँ भी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? 0। पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या मान लोगे? V। कहां लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी टू डिस्टेंस P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? सेंटर से R डिस्टेंस पे। तो क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ से ये माइनस KQ/r इन्फिनिटी टू R R dr/r। तो इस r को ऊपर ले जाऊं तो पावर -2 हो जाएगी यहीं पे, इंटू dr। क्या बना? KQ इन्फिनिटी टू r, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की हुई पावर नीचे लिख दो, लिमिट लगा दो। क्या बना? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। तो KQ 1/r इन्फिनिटी टू r क्या आ गया? KQ/1/r माइनस 1/इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। क्या आ जाएगा आपका? KQ/r। तो यह आ गया आपकी पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल सेल, पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल सेल व्हेन r ग्रेटर देन किससे? आपका r से। क्लियर हुआ इतना पॉइंट बेटा? समझ आया?
लिख लीजिए जल्दी से इस पॉइंट को। सिंपली हमें सिर्फ क्या पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड पता था टू द, जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो किसी पॉइंट पे तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके क्या निकाल सकते हैं, वहां पे पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? लिख लीजिए जल्दी से बेटा। ओके, लिखो जल्दी। अरे भैया परेशान हो गए खेलते। ठीक है, चलो बेटा आगे देखिए नेक्स्ट। तो हमारे पास R ग्रेटर देन R पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, V इज इक्वल्स टू KQ/R। ठीक है, कंपटीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। अब आपके पास सेकंड बात करते हैं इसमें, जब R बराबर है R के तो सिंपली क्या हो जाएगा, KQ/R हो जाएगा। यही करा था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने, सिंपली कुछ नहीं करना, इसी तरीके से सोल्व करना। बस यहाँ पे रेडियस इंफिनिटी की जगह यहाँ क्या लगा दोगे, कैपिटल R लगा दोगे। करने का तरीका वही रहेगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ इस सरफेस पे लेके आई ना, पहले मैं 3 पॉइंट तक लेके आई थी चार्ज को, अब मैं चार्ज को यहाँ तक लेके आई ना, तो अब ये सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, कैपिटल R। तो बस लिमिट में क्या लगा देना था, कैपिटल R। तो यहाँ क्या आ जाएगा, KQ/R। या डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो कि इसमें R बराबर क्या पुट कर दो, सीधा आप R पुट कर दो। ठीक है, तो ये आ गई पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द सेल। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द सेल, ये क्या आ गया, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द सेल। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देखिए, और ये क्या आ गया, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। इतना क्लियर? लिख लिया जल्दी से, लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट, अब बात करते हैं थर्ड केस, जब R लेस देन है किससे, R के, तो हम स्फीयर के अंदर बात कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर यहाँ। ठीक है, अंदर बात कर रहे हैं स्फीयर की, इनसाइड। अब ये डिस्टेंस मान लिया सेंटर से कितनी आपकी, कैप स्मॉलर। ये डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, स्मॉलर। अब पहले वाला केस हटा दो, ये हो चुका। सेकंड केस में किसमें, आप स्फीयर के अंदर है। ठीक है, किसी पॉइंट P पे मान लिया आपने कि आप स्फीयर के कहा, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा उस केस में बेटा, देखिए तो इनसाइड द स्फीयर चार्ज क्या है, 0। इनसाइड द स्फीयर चार्ज क्या है, 0। और आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इनसाइड द स्फीयर क्या होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है इनसाइड द स्फीयर, 0। सीधा लिख लो, एज वी नो inside the spherical cell इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा आपकी, 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या हो जाएगा आपके पास, पोटेंशियल E क्या होता है, -dV/dr। E क्या है आपके पास, -dV/dr। E क्या हो गया, 0, तो बराबर dV 0 हो गया। मतलब क्या होगा, dV बराबर 0। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to R के लिए, V पोटेंशियल, मान लीजिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है आपकी, Vp, तो क्या आएगा, V प्लस माइनस कांस्टेंट C। मान लीजिए किसी भी जनरल पॉइंट पे मान लीजिए, लिमिट भी मत लिखो, तो क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू प्लस माइनस कांस्टेंट C बराबर 0। तो ये उधर जाएगा तो V बराबर माइनस प्लस कांस्टेंट C, तो V बराबर किसी कांस्टेंट के आ जाएगा। V किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, तो जब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या होती है, 0। तो आपके पास जो ग्राफ प्लॉट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस R, तो आपके पास इस तरीके का ग्राफ आता है। ये R बराबर R होता है, यहाँ पे ये R है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। ठीक है, लेकिन इस केस में जो आपका ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, ये पोटेंशियल, ये डिस्टेंस R। ठीक है, यहाँ पे R बराबर R, तो आउटसाइड तो वही रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके,
लेकिन अंदर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। अंदर पोटेंशियल क्या आपकी कांस्टेंट। तो पोटेंशियल के लिए आपका इस तरीके का ग्राफ है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ से आपको एक बेसिक सा पॉइंट समझ आ रहा है कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही क्या होगा, इनसाइड द सेल। कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल कहाँ होगा, इनसाइड द सेल। मैं लिख देती हूँ, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही कहाँ होगा, वही आपका कहाँ होगा, इनसाइड द सेल। वही पोटेंशियल, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही कहाँ होगा, इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल मैंने समझाने के लिए लिखी कि जो सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल कहाँ होगा, इनसाइड द सेल। जो सरफेस पे होगा वही कहाँ होगा, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। क्लियर हुआ ये पॉइंट, काफी अच्छा पॉइंट। अब इससे आप बहुत, इस छोटे से कंसेप्ट से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, लिख लिया इतना। अब देखिए जर्नली लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए बेटा, एक बार इसको लिख लीजिए। हाँ जी भाई, हो गया है बेटा। चलो नेक्स्ट देखिए, अब देखिए न्यूमेरिकल्स देखिए इस पे बेस से एक बार आप। मान लिया आपके पास ये 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। देयर आर 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। ठीक है, there are 3 concentric spherical cell. This is the point A, this is the point B and this is the point C. ठीक है, ये डिस्टेंस RA पे है, ये डिस्टेंस RB पे है, या R1 R2 लिख लो। R1 ये आपका R2 और ये डिस्टेंस है मान लिया आपका R2। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल। फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल at the point A, B and C। A, B और C पॉइंट पे क्या निकाल लिया यहाँ पे, पोटेंशियल। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एट द पॉइंट A। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, A पॉइंट पे पोटेंशियल KQ बाई R1, KQ बाई R1 प्लस, देखो जो पोटेंशियल B सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल कहाँ होगा, अंदर होगा। मतलब कि जो पोटेंशियल मैंने अभी पीछे समझाया कि सरफेस पे पोटेंशियल क्या था, KQ बाई R, तो इसके हर एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाई R, KQ बाई R। तो ये देखो इस सेंटर पे जो पॉइंट पे A सरफेस पे बात कर रही हूँ, तो A सरफेस पे एक तो इस सेल के काम होगा, चार्ज मान लिया Q ही है सब पे। ठीक है, तो आपके पास इस सेल के काम कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल KQ बाई R इसके सरफेस। ठीक है, और इस सेल पे जो चार्ज होगा, अब जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही इसकी पूरी अंदर वाली सेल है, इसके हर एक पॉइंट पे कहीं भी चेक करो पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा जो इसके सरफेस पे होगा। तो क्या लिख दूं मैं, KQ बाई R। तो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाई R2। इसी तरह KQ बाई R कि जो पोटेंशियल आपका, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अगला पॉइंट देखिए, नाउ वी फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट B। तो देखो B पॉइंट पे क्या निकालनी है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है आपको। तो B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, देखो तो B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, KQ बाई इस सेल के कारण, ये डिस्टेंस लेते हो ना, जैसे मान लिया ये सेल है, इस सेल के कारण ये कोई डिस्टेंस पॉइंट B है, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस एक स्फीयर बना दो। तो ये जिसको आपने पीछे कैपिटल R लिया था और स्फीयर पे आपने क्या लिया था, R, तो क्या लेते हो, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस, सेंटर से क्या लिखते हो, ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी, और अब सेंटर से B पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है आपकी, R2, तो क्या आएगा KQ बाई R।
जाएगा के क्यू बाई आर। समझ आई ये बात? सिंपल एक पॉइंट याद रखना है कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही कहाँ होगा, आपका अंदर होगा। अब बी पॉइंट पे निकाल रहे हो तो बी पॉइंट पे तो जो पोटेंशियल क्या है के क्यू बाई आर टू, तो अंदर भी हर जगह क्या रहेगा के क्यू बाई आर टू रहेगा हर पॉइंट पे। ए पॉइंट पे भी क्या होगा के क्यू बाई आर टू ही रहेगा आपके पास। ठीक है, अब आपके पास इसके सी के कारण बी पे निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी r3, तो क्या लिख देंगे कि के क्यू बाई r3 सेंटर से। देखो सिंपल जो पहला रूल समझाया था वही रूल लगाना आपको। ठीक है, अब पोटेंशियल एट द पॉइंट सी पॉइंट पे देखो निकाल रहे हो, कहाँ निकाल रहे हो, एट द पॉइंट सी पे निकाल रहे हो आप लोग। तो सी पे देखो जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही तो अंदर होगा, मतलब कि इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल के क्यू बाई r3 होगा, यहाँ पे सब पे पोटेंशियल के क्यू बाई r3 होगा। तो क्या बन जाएगा इस केस में के क्यू बाई r3 प्लस के क्यू बाई r3 प्लस के क्यू बाई r। समझ आया? इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका? सिंपल एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो पोटेंशियल आपका सरफेस पे होगा वही कहाँ होगा, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अगला देखिए बेटा, अब मान लिया मैं ये कोई पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे इनके बीच में कहीं, जो कि सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे, सेंटर पे किसी डिस्टेंस से r पे आपके पास। तो आपके पास केस बना r ग्रेटर देन r1 लेस देन r2। r जो है वो ग्रेटर देन तो किससे है r1 से, और लेस देन है किससे आपका r2 से, लेस देन इक्वल टू r8। ठीक है, तो आपके पास आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P पे, किसी पॉइंट P पे। तो P पॉइंट में पोटेंशियल आप क्या लिख दोगे के क्यू बाई, क्योंकि देखो अब स्फेरिकल सेल के कारण आउटसाइड, ये सेल के आउटसाइड बात करेंगे ना, जैसे यहाँ बात करते थे कि ये सेल है और इसके आउटसाइड बार बार बात कर रहे हो पोटेंशियल की, तो कितना आएगा के क्यू बाई जो डिस्टेंस है रेडियस r, इस सेल ए के कारण, तो और बी के कारण क्या हो जाएगा, वही तो सरफेस पे होगा के क्यू बाई r2, और सी के कारण भी वही होगा तो सरफेस पे होगा के क्यू बाई r3। समझ आया? क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो इसी में ही अगर वो आपसे कहता है कि मान लिया इस पॉइंट P पे, अब मैं एक थोड़ा चेंज कर देती हूँ, मान लिया आपके पास ये है कोई पॉइंट P यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट P है और ये है यहाँ पे डिस्टेंस R। अब ये डिस्टेंस R है आपके पास, और ये मैं मान लेती हूँ पॉइंट L। पॉइंट क्या मान लिया आपने, L। तो आप क्या निकालोगे, पोटेंशियल एट L, मतलब कि R जो है ग्रेटर देन है किससे, R2 से, और लेस देन है किससे आपकी R3 के, लेस देन इक्वल टू है किसके आपकी R3 के। ठीक है, तब पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो एट द पॉइंट L, तो देखो ये दोनों सेल तो कैसे ट्रीट करेगी, R डिस्टेंस पे है ना भाई, एक तरह से यही हो गया ना, ये एक सेल है, इससे ये डिस्टेंस कितनी है R, और ये एक सेल है, ये इसके कारण भी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है आपकी R ही है। तो पोटेंशियल क्या लिखते हो, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर आएगा, ए के कारण भी और बी के कारण भी। ठीक है, और सी के कारण क्या हो जाएगा, जो सरफेस पे है वही अंदर आएगा, कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इनसाइड द सेल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको अच्छे से याद रखना। मैं बेसिक याद रखना कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही क्या करेगा, अंदर आपका एग्जिस्ट करेगा इनसाइड द स्फेरिकल सेल। क्लियर, लिख लीजिएगा फटाफट इनको, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। और आपके देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देयर आर टू कंसेंट्रिक स्फेरिकली सेल्स, दो सेल है, ठीक है, जिनका कॉमन सेंटर आपके पास O। फाइंड द पोटेंशियल एंड टोटल चार्ज गिवन टू द सेल इज Q। देयर आर, क्वेश्चन लिख लीजिए, देयर आर टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैविंग द टोटल चार्ज Q। देयर आर टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैविंग द टोटल चार्ज Q।
deduce the expression for the potential at the center O when surface charge density of each is sigma. When surface charge density of each is sigma. हर एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आपकी है? सिग्मा है। ठीक है, टोटल चार्ज क्या क्या रखा आपको? क्यू है। ठीक है, तो ये मान लो एक सेल है जिसकी रेडियस क्या है? ए है, और ये एक सेल है जिसकी रेडियस क्या आपकी? बी है। तो आपको इसको पोटेंशियल निकालना है। देखो तो इसके पोटेंशियल का जो आंसर होगा वो दो तरीके से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं पोटेंशियल, जैसे एक सिंपल के लिए बात समझाती हूँ। एक सिंपल स्फीयर है आपके पास किसी डिस्टेंस आर पे। पोटेंशियल जो स्फीयर क्या होती है? के क्यू बाई आर का स्क्वायर, यही होती है इस पॉइंट पे सरफेस की। ठीक है, अब आपके पास डेंस मान ली सिग्मा है इसके पास डेंसिटी, तो क्यू को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा क्या होता है? क्यू बाई ए। तो क्यू क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। एरिया क्या होगा स्फीयर का? 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। क्या बना आपके पास? ये के क्यू बाई आर। इसको क्या लिख सकते हो? के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई आर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर। तो पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज को देखो, नोट कर लो इस पॉइंट को, नोट डाल के। पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर क्या होती है? के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर ऑन द सरफेस। और आल्सो इसको क्या लिख सकते हो? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। डेंसिटी की फॉर्म में क्या लिख सकते हो? इसी रिजल्ट को आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। अगर आप डेंसिटी की फॉर्म में लिखते हो तो इसी रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। क्लियर? अब देखो मैं इस चीज को यहाँ डिस्कस करती हूँ। लिख लिया ये सबने? अब देखिए, ये तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? सिग्मा क्यू क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? क्यू बाई ए। तो क्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा। इस स्फीयर का एरिया क्या होगा? 4 पाई ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेल पे टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। ठीक है, दूसरी सेल का सिग्मा क्या हो जाएगा? 4 पाई बी का स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू 4 पाई बाहर ले लो, क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ से? क्यू अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। इतनी बात ध्यान समझ आ गई? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने समझाया। अब ये मान लिया सरफेस आपके पास ए है, ये सरफेस आपका बी है, तो पोटेंशियल एट द सरफेस ए क्या होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में, क्योंकि डेंसिटी दे रखी है उसने, क्या लिख सकते हैं? इनटू डिस्टेंस आर। कितने डिस्टेंस पे है ये? ए डिस्टेंस पे। बी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी। टोटल VA प्लस VB पोटेंशियल क्या हो जाएगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगी? सेंटर पे, कॉमन सेंटर पे। सेंटर पे ये जो होगी पोटेंशियल दोनों का सम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B। क्योंकि देखो मैंने अभी बताया कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही सेंटर पे होगा, तो सरफेस पे क्या होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। और इसमें भी जो सरफेस पे वही होगा, वही उस पूरी सेल के अंदर यहाँ वही रहेगा। तो इस O सेंटर पे A पॉइंट पे जो डेंसिटी है उसके कारण भी पोटेंशियल होगा, और इस O सेंटर पे आपका B पॉइंट पे जो डेंसिटी है उसके कारण भी पोटेंशियल होगा। तो दोनों का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा ना। ये मैंने समझाने के लिए लिखा, मतलब दोनों का सम होगा या नहीं होगा। तो क्या आई? डेंसिटी एट द सेंटर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A प्लस B। इसी रिजल्ट को इसकी फॉर्म में लिख दो। V नॉट क्या बन गया? सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या है? Q अपॉन 4 पाई A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर इंटू A प्लस B। दिस इज आल्सो द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। दिस इज आल्सो द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। बोलो समझ आया? क्वेश्चन नहीं आया? क्लियर? देखो हो गया ये क्लियर? हो गया ये क्वेश्चन बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, लिख लिया ना सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
if there are three concentric spherical cells, if there are three concentric spherical cell having the radius, if there are three concentric spherical cell having the radius A, B and C, A, B and C, and surface charge density plus sigma minus sigma and plus sigma, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा, ठीक है। रेडियस क्या है, इसकी ए है, इसकी रेडियस क्या है, बी है, और इसकी रेडियस क्या आपकी सी है। क्वेश्चन है, इफ देयर आर थ्री कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैविंग द रेडियस ए, बी एंड सी इन सच ए वे एंड सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा। क्वेश्चन में पूछा है आपसे फाइंड द, पहले पॉइंट में फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द थ्री सेल एट द पॉइंट ए, बी एंड सी, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द थ्री सेल एट द पॉइंट ए, बी एंड सी, ठीक है। दूसरे पॉइंट में पूछा है क्वेश्चन में, पहले पॉइंट में तो क्या पूछा था, फाइंड द पोटेंशियल, पोटेंशियल फाइंड पोटेंशियल at point A, B and C, ठीक है। तीसरे में पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में इसी का ही, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A, B and C when पोटेंशियल एट A बराबर है किसके, पोटेंशियल एट C, मतलब ए पे जो पोटेंशियल है वो बराबर है किसके, आपके पोटेंशियल एट सी के। ओके बेटा, आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एट ए, बी एंड सी। तो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहां से बताओ, के क्यू अपॉन में के क्यू बाई के क्यू बाई ए हो जाए, के को बाहर लिख लूं मैं, एक साथ ही लिख दूं, के क्यू बाई ए, ठीक है, प्लस के क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई सी। ये बताया था कि जो सरफेस सेंटर ए पॉइंट पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे हो तो के क्यू बाई ए होता है स्फेरिकल सेल के, फिर जो सरफेस आपके पास इस सेल के सरफेस पे होगा वही क्या होगा अंदर, या मैं ये कहता हूँ इस सेल के आउटसाइड में डिस्टेंस कितनी है P, इस सेल के आउटसाइड में डिस्टेंस कितनी है आपकी C, ठीक है। आप पोटेंशियल एट द पॉइंट इसको ऐसे भी लिख ले सकते हो आप लोग कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या हो जाएगा इस सेल के लिए, A के लिए 4 पाई A का स्क्वायर, एक मिनट, के को बाहर लिख लोगे, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है क्यू बाई ए, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा इंटू ए, ठीक है। सिग्मा ए की वैल्यू क्या लिख लोगे, 4 पाई ए स्क्वायर, एक सेल के लिए क्या बनेगा 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए, प्लस इस वाली सेल का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर इंटू, ये सिग्मा साथ साथ लिख लेना सिग्मा, ठीक है। क्या बन जाएगा सिग्मा, ये माइनस आएगा भाई क्योंकि ये डेंसिटी कैसी है माइनस, तो बीच में कैसा आएगा माइनस, बीच में कैसा आएगा ये माइनस, डिवाइड बाई बी प्लस सिग्मा 4 पाई सी का स्क्वायर डिवाइड बाई सी। इसको क्या आ जाएगा रिजल्ट आपका इस केस में, यहाँ से VA इज इक्वल्स टू, देखो 4 पाई से 4 पाई कॉमन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कॉमन, अंदर क्या बचा आपका सिग्मा ए स्क्वायर है, एक ए से एक ए कैंसिल, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी और ये प्लस का सिग्मा सी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या लिख सकते हैं सिग्मा को बाहर ले लो, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, ये अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, मैं सीधा भी लिख सकती थी, मैंने समझाने के लिए ऐसा लिखा, ठीक है, ए माइनस बी प्लस सी। तो ये आ गया आपकी पोटेंशियल एट द पॉइंट ए।
दिस इज योर पोटेंशियल एट द पॉइंट ए पॉइंट पे पोटेंशियल आई आपकी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। लिखो बेटा, एक बार लिख लिया, देखो जल्दी से लिख लो। ठीक है, अब इसी तरीके से निकालते हैं पोटेंशियल एट द पॉइंट है बी। पोटेंशियल एट द पॉइंट है बी। देखो पोटेंशियल एट द पॉइंट बी क्या होगी, वही बात करते हैं, के क्यू बाई बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वही सरफेस पे होगी, तो के क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई सी। ये लिखा था बी पॉइंट पे पोटेंशियल। ठीक है, वैसे ही भूल जाओ तो याद रखना लॉन्गर डिस्टेंस की बात करते हैं, बाकी कंसेप्ट तो यही कहता है कि जो सरफेस पे होगा वही अंदर। शॉर्ट में याद रखना चाहो तो बी पॉइंट पे निकालो, तो बी पॉइंट की लॉन्गर डिस्टेंस कितनी है ए से बी, तो बी ही लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो के की वैल्यू तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और सब में बाहर आ जाएगा। क्यू को क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ए। तो देखो ए सेल का एरिया क्या होगा 4 पाई ए स्क्वायर, ये याद रखना, क्योंकि ये ए सेल के लिए, ये बी सेल के लिए, सी सेल के लिए था। निकाल कहाँ रहे हो, एट द पॉइंट बी। कहाँ निकाल रहे हो, एट द पॉइंट है बी। क्या बना आपके पास, इंटू बी प्लस 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन में बी। ठीक है, प्लस 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन में सी इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसको आगे लिखेंगे यहां से, तो ये आ जाएगी आपके पास 4 पाई से 4 पाई कॉमन ले लो, तो 4 पाई इंटू सिग्मा बाहर ले लो, नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन, तो अंदर क्या बचा आपके पास ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी प्लस एक बी से एक बी कैंसिल, बी बेटा ये माइनस आएगा क्योंकि ये डेंसिटी माइनस है ना, तो इसके कारण यहाँ माइनस आएगा, ये याद रखना, भूल जाते हो, ध्यान नहीं रहता, ये माइनस आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका माइनस बी अपॉन में बी से बी कैंसिल, तो ये बना आपका प्लस का सी। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी। इतना लिखिए बेटा फटाफट जल्दी से लिखिए बेटा एक बार ये जल्दी से। तो ये आगे पोटेंशियल एट द पॉइंट बी आपकी समझ आ गया। सिंपल वही कंसेप्ट लगाते हैं कि जो पोटेंशियल देखो बी पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो ए के क्या है ये आउटसाइड, तो हम कहते हैं ना सेल के आउटसाइड जो डिस्टेंस है उस पे पोटेंशियल क्या होती है के क्यू बाई आर। अब सेल के आउटसाइड डिस्टेंस कितनी है बी है, तो क्या लिख दे के क्यू बाई ए सेल के कारण आ गया, बी के कारण सरफेस पे ही है तो क्या आ गया के क्यू बाई बी, और सी के कारण जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही क्या होगा पूरे सरफेस पे होगा अंदर सेल के, कि जो पोटेंशियल इस सेल के सरफेस पे होगा वही इसके सारे पे क्या होगा अंदर होगा, तो सी के कारण जो बी पे पोटेंशियल होगा वो क्या होगा के क्यू बाई सी। ठीक है, एरिया सेल ए का एरिया 4 पाई ए स्क्वायर 4 पाई बी स्क्वायर 4 पाई बी स्क्वायर, जो cos सी स्क्वायर कॉमन आता है कॉमन ले लो, जो करता हो कर दो, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट बी कितनी आ गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में, अब बात करते हैं पोटेंशियल एट द पॉइंट सी। पोटेंशियल एट द पॉइंट सी, पोटेंशियल एट द पॉइंट सी, सी पॉइंट पे देखो क्या आएगा आपके पास वही के क्यू बाई सी प्लस ये माइनस है डेंसिटी तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ मैं सीधा लिख लो बाद में लिख लेना के क्यू बाई सी प्लस के क्यू बाई सी, ये माइनस है तो मैं यही माइनस लगा क्योंकि ये डेंसिटी कैसे माइनस। ठीक है, के तो बाहर लिख लो, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का एरिया 4 पाई ए स्क्वायर इंटू बाई सी माइनस 4 पाई बी स्क्वायर इंटू सिग्मा, सिग्मा लिख लेना सरफेस चार्ज क्योंकि सिग्मा क्या होगी क्यू इंटू ए। ठीक है, अपॉन में सी प्लस 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई सी। ठीक है, अब जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 4 पाई सिग्मा बाहर ले लो, नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस एक सी से एक सी कैंसिल, तो सी आ गया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई सी
माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। तो ये आगे पोटेंशियल एट द पॉइंट सी। तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए बी एंड सी। तो हमने ए बी और सी पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल ये आई, बी पॉइंट पे पोटेंशियल ये आई, सी पॉइंट पे पोटेंशियल आपकी ये आ गई। ना वो कह रहा फाइंड द रिलेशन, क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा है इफ पोटेंशियल एट ए बराबर है किसके, सी के। तो रिलेशन बताइए, पोटेंशियल एट ए बराबर है किसके, सी के। तो रिलेशन बताइए ए बी और सी में क्या रिलेशन होगा। तो देखो पोटेंशियल एट ए क्या आई है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। एट सी कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी है ना। ठीक है, देखो खोल लो, इसको सोल्व कर लो। तो क्या बनेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। इसी तरह ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई सी माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई सी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। तो देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी से सी क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो यहाँ पे, अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं, क्या बचा ए माइनस बी। यहाँ पे देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दोनों के नीचे सी सी है ना, तो क्या आ गया नीचे सी आ गया आपका। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ से आपका, या यहीं पे कैंसिल कर सकते थे आप। ठीक है, कहीं भी कर दो, यहाँ कर दो। ठीक है, तो वही यहाँ भी कर देते तो कोई बात नहीं, मैंने नीचे कर दिया तो आप पहले भी कर लेना। ठीक है, तो क्या बचा ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई सी। ठीक है, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो सी किसके बराबर आ गया, ए प्लस बी। सी इक्वल आ गया आपका किसके, ए प्लस बी के। ये आपका क्वेश्चन था, ये एचसी वर्मा का भी क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको, लिख लीजिए जल्दी से। देखिए बेटा एक क्वेश्चन और देखिए आपका इसी का ही हो गया ना, लिख लिया सबने ये क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहे होलो मेटेलिक स्फीयर, होलो मेटेलिक स्फीयर having the potential difference, a hollow metallic sphere of radius r, if the potential difference of radius r, if the potential difference at its surface, potential difference, if the potential difference between its surface and at a distance 3r is v, then find the potential difference, find the electric field at a distance 3r। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आपके पास 3r पे, चार्ज नहीं दे रखा, तो ये मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, इस पर टोटल चार्ज कितना ये नहीं पता हमें, ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक r, और ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 3r। वो कह रहे हैं मान लिया इसके सरफेस से पोटेंशियल VA है और इसके इस पॉइंट पे सरफेस कितना आपका VB, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका V है, तो VA माइनस VB, इन दोनों का पोटेंशियल कितना आपका V है। ठीक है, तो उसने चार्ज नहीं दिया यहाँ पे, हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल चार्ज KQ बाई 3r का स्क्वायर। तो मुझे चार्ज तो नहीं पता सरफेस पे, सिर्फ क्या दिया उसने क्वेश्चन पे,
एक पॉइंट पे पोटेंशियल VA है और एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है VB, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आपका V। ठीक है, तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से KQ/R हो जाएगी, अरे VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी KQ/R माइनस, ठीक है, सरफेस है तो चार्ज तो Q होगा ही ना यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास KQ/B, KQ/ कितनी बन जाएगी 3R। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको V दे रखा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से KQ/R को बाहर ले लो 1 - 1/3 इंटू V। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 3 - 1 2/3, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 इंटू KQ, KQ को निकाल लो तो 3V/2 इंटू में KQ। ठीक है, तो ये क्या आ गई KQ की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दो, KQ की वैल्यू कितनी है 3/2, ये क्या आपके पास, अरे ये क्या था आपके पास 3 KQ/R भी है बेटा, ये 2/3 KQ/R, तो KQ क्या बन जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 3/2 V इंटू R, नीचे क्या है आपके पास ऊपर 3R का स्क्वायर, मैंने कुछ नहीं करा, इस KQ की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो ये बना E = 3VR 2 इंटू 9R का स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल, 3 से 3 पे कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई V/6R की। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी आपके पास V/6R, दैट इज योर आंसर। समझ आ गया? अब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना कि सेल के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार काफी यूज भी होते हैं। ठीक है बेटा, बाकी इसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो PDF में सेंड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पोटेंशियल ऑफ द सॉलिड स्फीयर।